बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट से जो इन्होंने अपडेट की है IRIS 2.0 उसके ऊपर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और इसके हम सारी चीज़ें देखेंगे जो इसमें अपडेट हुई है। वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपने यूज़र नेम और पासवर्ड अपना लगा लेना है। यूज़र नेम और पासवर्ड लगाने के बाद हमारे पास जो इंटरफेस स्क्रीन आएगी, ये यूज़र नेम और पासवर्ड लगाने के बाद हमारे पास जो IRIS 2.0 का इंटरफेस सामने शो हुआ है वो अब इस तरह का है। इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना एक जगह पे गैदर कर दी है। यहाँ से ही हमारे पास अगर फर्स्ट यहाँ से देखें तो ई पेमेंट्स वगैरह की जो चलान वगैरह जनरेट करते हैं वो भी सामने आ गए हैं। ये विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे सारे, और FBI की मालूमात का अलहदा से सेटअप था वो भी सामने है। यहाँ से अपनी आप प्रोफाइल वगैरह मैनेज कर सकते हैं। इसमें हमने जो भी अकाउंट्स वगैरह देना है या फिर आपने इसमें अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है, ये सारा कुछ इसी में आ जाता है। और इसके अलावा ये सेल टैक्स है और सेल टैक्स के ऊपर ये है हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ से हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। 2023 की इनकम टैक्स रिटर्न है। 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 की ये रिटर्न फाइल होगी हमारे पास, क्योंकि यही फाइनेंशियल ईयर है और इसी फाइनेंशियल ईयर की फ़ाइल होगी। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये हमारे पास वॉलंटरी एक्टिव होगी। वॉलंटरी एक्टिव होने के बाद ये जो है हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी। लेकिन हमने, क्योंकि हम सैलरीड पर्सन हैं, सैलरीड पर्सन के जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है वो हम यहाँ से करेंगे। और ये ऑलरेडी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हुआ है ओपन, तो ये हम बॉक्स में जाके इसको ड्राफ्ट में देख लेंगे। इसके दो व्यूज़ होते हैं, एक क्लासिक व्यू है और एक सिंपल व्यू है। क्लासिक व्यू में जो है ना मोस्टली आप इजीली अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पे वेजेस में वो अपनी टोटल ग्रॉस इनकम देगा, जो कि हमने रफ कैलकुलेट ये एक्सेल शीट पे करके रखी हुई है, जिसमें हमने अपनी जो है ना 2 स्लिप्स ली थी, 1 जुलाई 2022 की और 1 जनवरी 2023 की। इसके ऊपर क्योंकि जनवरी दिसंबर में चेंज होता है, एनुअल इंक्रीमेंट वगैरह लगती है, तो इसलिए ये जनवरी वगैरह में जब दिसंबर जनवरी कोई भी आप जो है ना वो सैलरी स्लिप ले सकते हैं। तो इनको कैलकुलेट करके हमारे पास ये जो अमाउंट है ये टोटल हमारी इनकम है पूरे ईयर की। इसको हम यहाँ पे कराएंगे कैलकुलेट। इंटर करने के बाद नेक्स्ट जो है ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, जितनी भी अमाउंट हमारी एग्जेम्प्टेड होती है टैक्सेस से, जिसमें मेडिकल अलाउंसेस या दूसरे अलाउंसेस वगैरह आते हैं वो यहाँ पे देने होते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसी डिटेल नहीं है। तो इसके अलावा ये है कि अगर हमें कोई प्रॉफिट वगैरह बोनस वगैरह मिलता है तो वो यहाँ पे आता है। इसके बाद हम टैक्स चार्जेबल पे जाएंगे और कंप्यूटेशन में देखेंगे कि हमारे पास टैक्स कितना आ रहा है। आप अपनी सैलरी से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके सैलरी पे कितना है। ये आलमोस्ट ठीक है, 3746 जो है ना, ये कुछ पॉइंट में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा था, बाकी ठीक है ये बिल्कुल। अब एडजस्टेबल टैक्सेस में जाके हम इसको सैलरी में ही देंगे जो कि टैक्स हमारा डिडक्ट हुआ है। इसको भी कैलकुलेट करवाएंगे। कैलकुलेट करवाने के बाद जाके कंप्यूटेशन में देखेंगे हमारे पास कोई टैक्सीज पड़ा तो नहीं हुआ, ठीक है ना। ये रिफंडेबल में 1 रुपया दे रहा है, तो ये इसका जो है ना कोई मसला नहीं है। अब जो सेकंड है वेल्थ स्टेटमेंट, 116 की वेल्थ स्टेटमेंट होती है। इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट्स, लाइबिलिटीज़ वगैरह और बाद में इसको रिकनसाइल करना होता है। हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में जाते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस में मोस्ट जो है ना जो कंपलसरी चीज़ें हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये आप दे सकते हैं। टेलीफोन में अगर आपके कुछ है चार्जेस वगैरह आते हैं कोई, वो दे सकते हैं। और मेडिकल्स वगैरह में आप अपने कैलकुलेट करके एक्यूरेट फिगर्स वगैरह जो भी आपकी ईयर्स के हैं अखराजात वगैरह वो दे सकते हैं इसमें। और इसके अलावा अदर पर्सनल एक्सपेंसेस में ये है कि हम अपना टोटल जो हमारा
खर्चा हुआ है पूरे साल में, वो अब हम देंगे यहाँ पे। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 7,50,000 हमारे पास आ गई है इसकी वैल्यू। आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कॉमन सेंस की बात है कि जो है ना आपकी इनकम से जो है ना ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हम इसको मैनेज कर लेते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद हम अपनी सैलरी और एक्सपेंसेस दोनों का हमने देखा है, ठीक है ना। ये हमारी इतने एक्सपेंसेस हैं। अब ये रिकन्सिलिएशन में आ जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें क्या होना है। और इसमें जो नॉर्मल टैक्स है वो सारा हमने वही फिगर दे देनी है अपनी, क्योंकि हमारी सैलरी नॉर्मल टैक्स आता है सारा। तो इसके बाद ये है कि हम इसको रिकन्साइल अमाउंट देखेंगे। ये 4844 रिकन्साइल अमाउंट हमारी आ रही है। इसको हम किसी भी ऐड में डाल सकते हैं। ये हमारी अब देखें बैलेंस हो चुकी है। तो इसके बाद इसमें काफ़ी सारे और भी हेड्स हैं, जिसमें कि अदर सोर्सेज वगैरह में भी आप अपनी इनकम वगैरह दे सकते हैं। कोई प्राइस बॉन्ड्स वगैरह से जो बूथ सर्टिफिकेट या इस तरह के कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, कुछ उनसे कोई अर्निंग आ रही है तो अदर सोर्सेज में आएगी। या कुछ बंदे जो है ना अदर सोर्सेज में एग्रीकल्चर इनकम डाल रहे होते हैं इस तरह। अब इसको सेव करेंगे। सेव करके हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो सबमिशन का है। सबमिशन में आप पिन लगाएंगे और पिन लगाने के बाद इसको हम सबमिट कर देंगे। योर टास्क हैज़ बीन लॉग्ड, और ये सक्सेसफुली हमारी जो है ना सबमिट हो चुकी है। अभी ये थोड़ी देर बाद कंप्लीट टास्क में आ जाएगी हमारे पास। अभी 2022 तक की आ रही हैं रिटर्न, तो ये 2023 की रिटर्न अभी थोड़ी देर में हमारे पास इधर शो हो जाएगी। तो ये हमारी इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना इसका, यानी कि ये हमने फ़ाइल कर दी है। और सैलरीड पर्सन, क्योंकि मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो मैंने ये अपनी ही फ़ाइल करके आप लोगों को दिखाई है। तो हर बंदा जो है ना शॉपकीपर या कोई भी बंदा अपना कोई कारोबार बिजनेस करता है, उसका सब की जो है ना रिटर्न उसी के हिसाब से होगी। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी उसमें हम कोशिश करेंगे हर इंडिविजुअल जो चाहे बिजनेसमैन है, चाहे शॉपकीपर है, चाहे कुछ भी हो उसका बिज़नेस है, तो उससे रिलेटेड हम कोशिश करें आपको रिटर्न वगैरह फाइल करके दिखाएं। तो ये था न्यू सारा इंटरफेस इसका। पहले से आसान है, पहले से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है कि कुछ टैब्स जो है ना उन्होंने आगे पीछे किए हैं, तो इससे बंदा ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। लेकिन आप जब एक बार सारा कुछ देख लेंगे तो इसमें सारा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा रिटर्न फाइल हो चुकी है। तो अब इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि नेक्स्ट